दोस्तों, आज की कहानी है। आज के बाद मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जाने क्या था उन आंखों में, गहरे शांत समुद्र सी आंखें थी। रोन तो जैसे उन आंखों में डूब ही गया था। वह अभी सोच ही रहा था कि वो कौन है, तभी उसका दोस्त रितेश वहाँ आया। हाय रोन, मीट माय वाइफ नीला। नीला ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन रोन तो जैसे उसकी नीली आंखों में डूबा हुआ था। रितेश ने उसे झकझोरा तो वह वर्तमान में वापस आया। नीला और रितेश को अपनी तरफ देखता पाकर रोहन झेप गया और पार्टी से 20 में ही घर आ गया। किसी कारणवश 4 महीने पहले हुई रितेश और नीला की शादी में जा नहीं पाया था, तो वह रितेश की वाइफ से आज पहली बार पार्टी में मिल रहा था। आज भी उसके साथ उसकी वाइफ सृष्टि नहीं आ पाई थी। घर आकर भी रोहन का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। सृष्टि ने उससे बहुत बार पूछा कि क्या बात है और वह क्यों इतना परेशान है, लेकिन रोहन ने उसे कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद अचानक रितेश और नीला रोहन के घर आ गए। सामने नीला को खड़े देख रोहन फिर उसकी आंखों में खो गया। अंदर नहीं बुलाओगे, रितेश ने कहा तो वह होश में आया। जब तक रितेश और नीला उनके घर रहे रोहन खोया खोया सा था। सृष्टि रोहन की बेचैनी महसूस कर रही थी। उन लोगों के जाने के बाद सृष्टि ने रोहन से पूछा, क्या हुआ रोहन, तुम इतने खोए खोए से क्यों थे? कुछ नहीं, जाने दो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही कहकर रोहन सोने चला गया। लेकिन आज सृष्टि के मन में एक फांस बैठ गई थी। उसने मामले की तह तक जानने की सोच ली। अगले दिन से ही फेसबुक, अखबार की, सोशल मीडिया के सारे उसने नीला के बारे में सारी जानकारी निकालने की कोशिश कर दी। जल्द ही सृष्टि को सफलता मिल गई। नीला रोहन के साथ वाले दिन दोनों के प्यार के किस्से पूरे कॉलेज में मशहूर थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रोहन के पिता ने इस शादी से इनकार कर दिया। रोहन अपने पिता से विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए अपने पिता के कहने पर सृष्टि के साथ उसकी शादी हो गई। जल्द ही सृष्टि ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। रोहन भी नीला को भुलाकर सृष्टि के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करने लगा। उनके 2 बच्चे हुए। उस दिन पार्टी में अचानक नीला को सामने देख रोहन उसकी आंखों में खो गया। उसकी नन्ही आंखों से ही तो दीवानगी थी उसे। आज वही आंखें उसे उन वादों की याद दिला रही थी जो कभी उन दोनों ने मिलकर किए थे। इसलिए उस दिन से वह नीला को नहीं भूल पा रहा था। सृष्टि ने नीला से मिलना तय किया और उसे कैफे हाउस में बुलाया। मैं पहेलियां बुझाने में विश्वास नहीं रखती, क्यों मेरे पति को परेशान कर रही हो? अब तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? सृष्टि ने सीधे अपनी बात रखी। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। उसने मुझे छोड़ा, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीला तो जैसे अपनी शिकायतों का पुलिंदा खोलने वाली थी। क्या तुम इसे प्यार कहती हो? प्यार तो कुर्बानी का नाम होता। प्यार तो रोहन ने किया अपने पापा से, तो उसने बेटे का फर्ज अदा किया। बड़ों का दिल दुखाकर वह तुम्हें अपनाता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? प्यार किया तो उसे निभाने की सोचो, बर्बाद करने की नहीं। अब मैं रोहन के साथ हूँ, मेरे होते हुए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती कहकर सृष्टि वहां से उठ खड़ी हुई और वापस जाने लगी। एक बात और, आज के बाद मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना, वरना मेरी दुश्मनी सहन नहीं कर पाओगी। एक पत्नी का वादा है तुमसे। सृष्टि की बात सुनकर नीला जैसे होश में आई। ये क्या करने जा रही थी? वह अपने ही
प्यार को दुख पहुंचा रही थी और वह इंसान आज भी उसकी मोहब्बत को दिल में बसाए बैठा है। शर्म आनी चाहिए उसे अपने आप पर। उस दिन ही नीला ने रितेश को अपने कजिन के पास अमेरिका शिफ्ट होने के लिए कहा, जो ने बहुत समय से वहां बुला रहे थे। जाने से पहले एक बार नीला रोहन से मिलने उसके घर गई। रोहन, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत को कभी मत भुलाना। थैंक यू सृष्टि, मुझे सही राह दिखाने के लिए। अपना और रोहन का ख्याल रखना। और वह गहरे समुद्र के जैसी नीली आंखों वाले हमेशा हमेशा के लिए चली गई।